नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडी में आपका जोरदार अभिनंदन है। आज हम करने जा रहे हैं राजस्थान की भर्ती जेल प्रहरी पर चर्चा। और आज हम चर्चा में देखेंगे बहुत ही खास जेल प्रहरी 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है, उसी नोटिफिकेशन के जो रिगार्डिंग क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर बोर्ड की तरफ से कारागार विभाग ने जो अधीनस्थ बोर्ड ने जो संशोधित जो जेल प्रहरी का जो नोटिफिकेशन डाला था, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के नोटिफिकेशन की। तो इससे आगे चलते हैं हम जेल कारागार विभाग ने, जैसे ही हम कारागार विभाग की बात करूं तो यहाँ पर 759 पोस्टों पर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्म को लगाना कैसे है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आपको पता ही है 22 दिसंबर से। और 22 दिसंबर का इंतज़ार न करते हुए सबसे पहले आपने होम लगाना है। तो आपको सत्यापित जो फैट जो डाटा है, जो आपके ओटीआर होगा, ओटीआर का जनरेट करता है, सत्यापन आवश्यकता नहीं है बिल्कुल पे। सबसे पहले क्या करवाना होगा, आपको ओटीआर करवाना होगा। क्या करवाना होगा? ओटीआर करवाना होगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या करवाना पड़ेगा? ओटीआर बहुत अच्छे से आपको करवाना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा ओटीआर का। ओटीआर में क्या क्या जानकारी मांग रहा है, उसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं मूल निवास जो प्रमाण पत्र है। इसके अलावा यहाँ पर 10वीं जो कक्षा के बोर्ड के नाम, रोल नंबर और जिस वर्ष 10वीं का कक्षा उत्तीर्ण की है उसमें दर्ज समय स्थापित करेगा। और उसी प्रकार से आपको एक इसी प्रकार से जो फुल जो नोटिफाइड है यहाँ से मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। जीमेल ईमेल आपको लगानी पड़ेगी। और इसके अलावा यहाँ पर बोर्ड की वेबसाइट से आपको, यदि आपने OTR SSYD लॉगिन करने के बाद में पंजीयन जो प्रणाली है, और इस जो जन सुविधा केंद्र है, ई मित्र को शिक्षक के पास जाएं। अगर आपका यहाँ पर OTR नहीं हुआ है तो सबसे पहले आपने OTR करवाना है, और जिसमें से आपकी फीस लगेगी कितनी, 600 रुपये। और SC ST और OBC जिनकी यहाँ पर फीस रखी गई है 400 रुपये। इसी प्रकार से हम आगे देख पा रहे हैं जो कितनी कितनी वैकेंसी कितने कितने विभाग में है, तो इसी प्रकार से चर्चा करते हुए हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसी प्रकार से हम इस नोटिफिकेशन को देखते हुए यहाँ पर बहुत अच्छा, यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए, कमजोर वर्गों के लिए नियमानुसार जो लाभ दिया जाएगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्या क्या और अपने को रिलैक्सेशन मिल सकता है। इसकी एज पर अपने बात करेंगे तो एज क्या क्या हो सकती है, और कितने वर्ष के जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं वो इसको अप्लाई करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एज की बात करूं तो यहाँ पर इसकी पात्रता, जो योग्यता है, उससे पहले मैं सैलरी की भी यहाँ पर थोड़ी बात कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसका जो पे लेवल रहेगा, बिल्कुल जेल प्लेरी का पे लेवल 3 रहेगा। पे लेवल बहुत अच्छा खासा पे अपने को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लगभग जो बेसिक आपका लगभग 19,000 समथिंग प्लस जो बेसिक रहेगा। इसके बाद में टीए डीए सब कुछ। देखो इसके बारे में और बात कर लेते हैं यहाँ पे उसके फिजिकल की, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में उसमें फिजिकल की भी यहाँ पर नीड रहेगी। तो 5 किलोमीटर दौड़, पुरुष अभ्यर्थी हैं तो उनकी 5 किलोमीटर दौड़ अधिकतम 25 मिनट में दौड़ना है। महिला अभ्यर्थी हैं तो 5 किलोमीटर दौड़ 35 मिनट में आपको तय करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर और बात कर लेते हैं। यहाँ पर अपना जो डिटेल जो नोटिफिकेशन है, इसको पढ़ने के बाद में हमें पता लग रहा है। तो यहाँ पर ऊंचाई कितनी मांगी है, सबसे पहले यहाँ पर जिनकी जो हाइट है, पुरुष अभ्यर्थी हैं तो उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर जिसकी बन रही है, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। और सीना तो लगभग यहाँ पर कितना हो जाएगा, 81 सेंटीमीटर से लेकर के फुलावट अगर की जाए तो यहाँ पर 86 सेंटीमीटर इसमें मांगा है। महिला अभ्यर्थी की जो ऊंचाई है और वजन, उसके ऊंचाई की बात करूं तो यहाँ पर 152 सेंटीमीटर, और वजन कितना मांगा है, 47 किलोग्राम का मांगा है। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। इसके यहाँ पर विजन का यहाँ पर कोई इसमें वो नहीं है दृष्टि। हाँ जी, आयु के हम सबसे पहले खास बात आयु की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2026 को जिनकी एज अभी फिलहाल में 2025 में, 25 नहीं है 2026 है ये, तो यहाँ पर 2025 को 17 वर्ष हो चुकी है, 17 वर्ष हो चुकी है, वो भी एलिजिबल हैं, क्योंकि यहाँ पर 2026 की एज के हिसाब से मांगा है। तो याद रखिएगा, जिनकी एज 17 वर्ष 1 जनवरी 2026 को हो चुकी है तो वो आराम से इस फॉर्म को लगा सकता है। तो इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। इसके खास
ये तो पेंशन का आगे का जब ज्वाइनिंग ले लोगे आप, उसके बाद में यहाँ पर जो डिटेल दे रखा है आवेदन के अंदर, और इसी प्रकार से हम इसके सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा सा सिलेबस इसका दे रखा है और बहुत ही खास है। जो अपने जो जो इसमें जो जो सब्जेक्ट है बहुत ही सरल और बहुत ही खास है और जल्दी कंप्लीट होने वाला सिलेबस है। तो जिक्र कर लेते हैं यहाँ के सिलेबस की। तो यहाँ पर जेल प्रेरी की जो परीक्षा स्कीम है और वो क्या रहने वाली है, विवेचना, जो पहले विवेचना और तार्किक जो योग्यता है, और अर्थात क्या हो गया रीजनिंग। तो यहाँ पर रीजनिंग की बात करूँ तो यहाँ पर रीजनिंग, तो रीजनिंग 45 क्वेश्चन कितने रहेंगे, 45 क्वेश्चन इंटू थ्री, 45 इंटू 3, 45 इंटू 4, 45 इंटू 4 180 अंक की रहेगी। और सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं समसमय की। तो यहाँ पर सामान्य विज्ञान ये वह समसमय की मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर इंडिया लेवल की सामाजिक जो जीके है। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं और यहाँ पर 100 मार्क्स का 25 इंटू 4 का जो क्राइटेरिया है। और यहाँ पर इतिहास, संस्कृति और कला, भूगोल 30 क्वेश्चन और आएंगे, और कितने के रहेंगे यहाँ 120 क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और याद रखिएगा ये कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन। तो आपको ध्यान में रखना है ये एक परीक्षा होने वाली है 2 घंटों की। तो यहाँ पर किसी ने पूछा भाई यहाँ पर कितने घंटों की, 2 घंटों की, और नेगेटिव मार्किंग कितने रहने वाली है। इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड बाय ईच रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पर कितने की 1/4 रहने वाली है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1/4 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है अपनी जो नोटिफिकेशन है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, 1/4 लिखना था, 1 मार्क्स नहीं कटेगा, 1/4। तो ये एनी क्वेश्चन जो क्वेरीज रिलेटेड द सिलेबस 10th या 10th कैन बी आस्क्ड, मतलब 10th लेवल का जो क्वेश्चन यहाँ पर पैटर्न है जो पूछा जाएगा, बहुत ही अच्छी खास बात है। इसी प्रकार से जो इसमें रीजनिंग में जो डिटेल्ड सिलेबस है इसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तार्किक जो विश्लेषण योग्यता है, कथन व परिकल्पनाएं, कथन और कथन निष्कर्ष, कथन कार्रवाई, कथन संख्या श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला, बेमेल ढूंढना और कोडिंग डी कोडिंग। और इसके अलावा यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ सिटिंग अरेंजमेंट, उपविभाजन से समस्याएं आदि। इस प्रकार के जो तथ्यों की जो रीजनिंग रहने वाली है बहुत ही खास है। यहाँ पर इंग्लिश में आपको बहुत सरलता से समझ में आएगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर समसामयिक घटनाओं की खेल, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी संबंधी और तकनीकी क्षेत्र की मुद्दे इत्यादि अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही खास और अच्छा सिलेबस है। यहाँ पर फुली मैं बताऊँ तो सामान्य विज्ञान की बात करूँ तो फिक्स टॉपिक दे रखे हैं RSSMB बोर्ड ने। तो याद रखिएगा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु एवं प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन और अनुवंशिकी संबंधित शब्दावली और मानव शरीर, इससे संबंधित देखने को मिल सकता है अपने को। और उसी प्रकार से हम इसके जो आपदा प्रबंधन जो सामान्य जी के है तो उसकी भी बात करें तो यहाँ पर क्या क्या साइंस के अंदर आपदा प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन और भी डिटेल्स इसका सिलेबस रह सकता है। भारतीय संविधान, सूचना का अधिकार अधिनियम और राजनीति, राज्यपाल, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, तो संबंधित जो राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है उससे संबंधित अपना जो जीके रहने वाला है। इसी के अलावा यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर इतिहास एवं कला संस्कृति की, इसमें आपको पता ही है ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। तो इसी प्रकार से हम आज के लिए इतने ही अपना रहेगा, और थोड़ी सी बात कर लेते हैं।